इस वीडियो में हम 12वीं क्लास के छात्र छात्राओं के लिए ऑनलाइन मैथ की क्लासेस लेकर आए हैं, जिन्हें ऋतिक सर द्वारा आज हम पूरे लोग डिटेल पढ़ेंगे से क्लास बताया 12 का जाएगा। डिफरेंशिएशन चैप्टर। ठीक है, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है बेसिक वो मैं बता देता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोग को डिफरेंशिएट करना हो डी बाई डी एक्स, बाई एक्स मतलब क्या, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। जिसके भी रिस्पेक्ट में अगर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे वो क्या हो जाएगा, डी एक्स। नीचे क्या होगा, एक्स। अगर sin x का डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, cos x डी बाई डी एक्स। अगर cos x का डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस में sin x। यहां से एक बात हम लोग को सीखने को मिल रहा है क्या, कि जहां पर भी अगर आपको c मिला, c मिला मतलब क्या होगा, नेगेटिव। मतलब c इक्वल टू क्या आपका आ जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा। c किसे इंडिकेट कर रहा है, माइनस को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। d बाई डी एक्स, अगर tan x का डिफरेंशिएट करेंगे तो tan का जो डिफरेंशिएट होगा आपका क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x। क्लास 10th में हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, क्या पढ़े थे, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इक्वल टू 1। तो क्लास 10th का जो sec और tan का जो रिलेशन था वो 1 आता था। तो वैसे हम लोग याद कर सकते हैं क्या, कि जब भी अगर tan रहे तो हम लोग क्या बोलेंगे, sec स्क्वायर x बोलेंगे। अगर d बाई डी एक्स, अगर यहां पर cot x रहे, cot रहे तो क्या हो जाएगा, c है, तो c है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि माइनस है। तो क्या हो जाएगा, माइनस में cosec स्क्वायर x। तो इसी प्रकार क्लास 10th का फॉर्मूला था cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x का वैल्यू क्या होता था, 1। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो cot का रिलेशन है किसके साथ है, cosec के साथ है। तो ऐसा में ट्रिकली याद क्या रख सकते हैं, तो cot x का जो डिफरेंशिएट होगा माइनस में cosec स्क्वायर x। आगे आते हैं, d बाई डी एक्स, अगर हम लोग sec x का डिफरेंशिएट करेंगे तो sec का डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको याद कीजिएगा क्या, sec x इंटू tan x, क्योंकि sec का जो रिलेट हो क्या होगा, tan से, tan का sec से। d बाई डी एक्स, अगर cosec की बात करेंगे तो cos मतलब क्या मिला यहाँ पर, cosec का c, तो c रहेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे कि आपका नेगेटिव है। तो माइनस में cosec x इंटू cot x। जब भी c दिख जाए तो समझ लेना क्या होगा, यहाँ पर आपका नेगेटिव होगा। आगे आते हैं, आगे देखिए, अगर d बाई डी एक्स, अगर a टू दी पावर x, a यहाँ पर क्या है, कोई भी कांस्टेंट नंबर होगा, a टू दी पावर अगर x है तो इसका जो फॉर्मूला होगा a टू दी पावर x log x। अगर d बाई डी एक्स, अगर हम लोग e टू दी पावर x, ठीक है, एक्सपोनेंट का जो होता है जो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा आपका, सेम आएगा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, d बाई डी एक्स, अगर log बेस ई एक्स हो, ठीक है, log बेस ई एक्स हो तो इसका होगा 1 बाई एक्स, log x का 1 बाई एक्स। अगर d बाई डी एक्स, इसमें देखते हैं log बेस ए एक्स हो, बेस ई है, इसमें क्या है, a है, तो 1 बाई एक्स log a। आगे आते हैं, d बाई डी एक्स, अगर हम लोग को साइन इनवर्स x, अब इनवर्स में आते हैं, साइन इनवर्स x का अगर डिफरेंशिएट करना हो तो साइन का क्या हो जाएगा, 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन का। अगर हम लोग को d बाई डी एक्स साइन इनवर्स x का तो कर चुके हैं, तो आगे क्या बचा हमारा, cos इनवर्स x। हम बार बार बोल रहे हैं कि अगर कहीं पर भी अगर आपका c दिख जाए, तो c दिखे तो आप लोग क्या बोलोगे उसे, पहले तो माइनस लगाना है 1 बाई, ठीक है, तो यहाँ पर साइन का जो होता है रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो cos का भी वही हो, क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स, बट अंतर किसका रहेगा, यहाँ पर साइन क्या है प्लस, cos क्या है माइनस। आगे आते हैं, d बाई डी एक्स tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होगा आपका 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
डी बाई डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर भी क्या मिला सी। जब बार बार बोल रहा हूँ जब भी अगर सी मिले तो उसको क्या करना है हम लोग को माइनस करना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आपका क्या बच गया सेक और कॉस एक्स। आइए उसको भी रखते हैं डी बाई डी एक्स। ठीक है, डी बाई डी एक्स तो किसका लेते हैं हम लोग सेक इनवर्स एक्स का। इसका फॉर्मूला बनेगा 1 बाई मॉड एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक और आपका क्या है डी बाई डी एक्स, यह किसका आएगा आपका सेक तो हो चला। क्या बच गया हमारा कॉसेक। कॉसेक है तो क्या है यहाँ पर सी। जब भी सी मिले तो हम लोग को क्या करना है यहाँ पर नेगेटिव लेंगे मॉड एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, यह आपका जितने भी फॉर्मूले थे क्लास 12 के डिफरेंशिएशन चैप्टर में 11th में भी ये पढ़ना था। ठीक है, ये सब आपका जब तक आप लोग को ये फॉर्मूला याद नहीं होगा आप लोग से कोई भी क्वेश्चन टच होने वाला नहीं है। फॉर्मूला याद करना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, याद नहीं करना, जैसे कि मैं ट्रिक बताया और ट्रिकली याद करेंगे। जैसे कि हमें tan का बताया, tan का sec से tan से रिलेशन चल रहा है, cot का cosec से, sin का cos से sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू वैल्यू क्या होता है आपका 1 होता है। उसी प्रकार सभी को आपको याद करना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग d बाई डी एक्स अगर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे इसका जो वैल्यू आएगा क्या आएगा हमारा 0 आएगा। डी बाई डी एक्स अगर x टू दी पावर n, ठीक है, n क्या यहाँ पर कोई नंबर है, इसका अगर डिफरेंशिएट करना जो पावर होगा वो क्या हो जाएगा कोफिशिएंट बनेगा, उसमें से क्या होगा एक माइनस होगा। इसके ऊपर एग्जांपल देखते हैं जरा। डी बाई डी एक्स अगर हम लोग को करना हो x टू दी पावर 10, जो पावर 10 है वो आगे आ जाएगा और एक क्या होगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार एक और एग्जांपल देखते हैं डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 2। तो एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा क्यूब मतलब 3 आगे आएगा स्क्वायर 5x का x का तो 1 होता है, इसका क्या हो जाएगा 5 और कांस्टेंट का क्या होता है आपका 0 होता है। ठीक है, उसी प्रकार ये बना। आगे और भी देखते हैं फॉर्मूला डी बाई डी एक्स अगर हम लोग रूट एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे तो अगर हम लोग रूट एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लोग जानते हैं क्या डी बाई डी एक्स रूट का मतलब क्या होता है 1/2 होता है। तो 1/2 तो यार n का काम कर रहा है 1/2 तो 1/2 आपका आगे आ जाएगा और 1/2 में से अगर 1 को क्या करेंगे हम लोग माइनस करेंगे 1/2 में से 1 माइनस करेंगे तो माइनस 1/2। अब 1/2 और यह अगर नीचे जाएगा आपका डिनोमिनेटर में तो माइनस से क्या हो जाएगा प्लस और 1/2 जो ये चिल्ला कर क्या बोल रहा है कि यह रूट का काम करे क्या हो जाएगा रूट एक्स मतलब कि क्या रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/2। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे क्या पिछले अभी तक मैंने आप लोग को क्या जितना भी फॉर्मूला था लिखा दिया। ठीक है, अब हम लोग रूल पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ रूल्स है। पहला जो हमारा रूल होगा ठीक है वो आपका रूल आएगा सम पर। अगर हम लोग को डिफरेंशिएट करना हो u प्लस v का डी बाई डी एक्स अगर ऐसा क्वेश्चन दे दे कि एक साथ सम का डिफरेंशिएट करना हो तो हम लोग पार्टिकुलर अलग अलग ब्रेक कर डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे कि du प्लस फिर dv दोनों क्या करेंगे हम लोग अलग अलग कर लेंगे। फिर सेकंड में हमारा आएगा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट करने का मतलब क्या मल्टीप्लाइंग आएगा डी बाई डी एक्स यू इंटू वी। तो u इंटू वी में जब भी आएगा तो हम लोग क्या करेंगे तो समझिएगा अच्छे से इसका कुछ अलग है। ठीक है, इसको हम लोग मान लेंगे क्या फर्स्ट ये क्या हो जाएगा आपका सेकंड किसी को भी फर्स्ट किसी को भी सेकंड मान लो। ठीक है, समझते हैं फर्स्ट को छोड़ेंगे सेकंड का डिफरेंशिएट प्लस सेकंड को छोड़ेंगे फिर फर्स्ट का डिफरेंशिएट, ये इसका फॉर्मूला हो गया। फिर आपका आगे आता है थर्ड नंबर में क्वोटिएंट रूल।
ठीक है, इसमें क्या होता है हम लोग का डिवाइड होता है, डी बाई डी एक्स यू बाई वी। तो इसमें समझते हैं, इसमें ये आपका न्यूमरेटर हो गया और क्या हो गया डिनोमिनेटर हो गया। इसमें आपका u को छोड़ेंगे v का डिफरेंशिएट माइनस v को छोड़ेंगे u का डिफरेंशिएट होल डिवाइडेड बाय v का होल स्क्वायर। यह आपका तीनों रूल जो है बहुत ही काम देगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो कि मैं आप लोगों को करवाऊंगा। चलिए स्टार्ट करता हूं। पहला जो आपका क्वेश्चन है यह है y इक्वल टू साइन 4x। ठीक है, तो हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, बट यहां पर है क्या 4x, y का dy बाई dx। तो हम लोग पढ़ते क्या रहे हैं अभी तक, sin x का ना पढ़ रहे हैं हम लोग। अभी फॉर्मूला में जो लिखाया हो उसमें क्या है, sin का आपका क्या है cos x है, बट यहाँ पर दिया हुआ क्या चाहिए sin 4x है, मतलब जो यहाँ पर x रहेगा वही x नीचे भी है। अगर यहाँ पर 4x है तो यहाँ पर भी क्या हमारा 4x आना चाहिए। यहाँ पर अगर मान लेते हैं 10x है तो यहाँ पर भी क्या आना चाहिए 10x ही आना चाहिए। ठीक है, बट यहाँ पर है क्या 4x है, नीचे भी 4x चाहिए। तो देखते हैं जरा। ठीक है, तो sin x, तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग sin 4x। ठीक है, तो नीचे क्या है यहाँ पर dx है, बट यहाँ पर चाहिए मेरे को क्या 4x, sin 4x। तो यहाँ पर जो 4 है यहाँ पर लिख सकते हैं 4x, जितना से डिवाइड करेंगे उतना से मल्टीप्लाई हम लोग कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं एकदम। फिर dx, तो ध्यान से देखिए 4x तो कट गया, जो पहले से था वही है एकदम है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं sin x dx है, जो x है वही x है, जो x है वही x है। तो यहाँ पर sin का क्या हो जाएगा आपका cos x। अब इसका 4x का डिफरेंशिएट क्या होता है, 4x का आपका क्या हो जाएगा 4, तो आंसर क्या हो जाएगा 4 cos 4x। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था, अगर सिंपल वे में हम लोग इसे समझते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं। मान लेता हूं मैं क्वेश्चन कोई d बाई dx cos 5x, cos 5x। तो cos का पहले डिफरेंशिएशन क्या होता है d बाई dx में अगर cos x का डिफरेंशिएट करेंगे तो अगर हम बता चुके हैं पहले भी, यहाँ पर अगर c है तो c का हमेशा क्या होता है माइनस होता है, तो क्या हो जाएगा माइनस में sin x। तो इसका भी क्या हो जाएगा, जो x है वही x, बट यहाँ पर 5x है, यहाँ पर क्या है x है, तो हम लोग क्या करेंगे d cos 5x, तो नीचे भी क्या कर लेंगे हम लोग 5x। अब जितना से डिवाइड करेंगे उतना ही से क्या करना होगा हम लोग को मल्टीप्लाई करना होगा 5x से। अब dx जो पहले से था उसे हम लोग नोट कर लेंगे। अब देखिए जरा, जो x है वही x है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ जो x है वही x है, तो cos x माइनस में sin x माइनस में sin, अब क्या हो जाएगा x, तो x यहाँ पर क्या है 5x इंटू 5x का क्या होता है 5, तो पूरा आंसर क्या हो जाएगा इसका 5 sin 5x। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अगर डिफरेंशिएट करना हो हम लोग को साइन स्क्वायर एक्स का, साइन स्क्वायर एक्स का,
तो आप लोग पहले मेरे को यह बताइए कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है। एक्स स्क्वायर का जो पावर है वही पावर आगे आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर का हम लोग को क्या हो जाएगा 2x। तो यहाँ पर साइन जो है किसकी जगह पर बैठा हुआ है, x के जगह पर बैठा हुआ है, तो एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर, इस साइन को हम लोग क्या मान लेंगे x मान लेंगे। ठीक है, समझते हैं आगे। डी साइन स्क्वायर x, अब जो x यहाँ पर है वही x नीचे है, तो यहाँ पर x की जगह पर क्या है साइन है, तो नीचे क्या कर देंगे आपका साइन x। अब पहले ही बार बार बोल रहे हैं जो डिवाइड करेंगे वही क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो साइन x dx तो आपका है नहीं। देखिए तो फिर से अगर साइन साइन कट गया तो देखा जाए जो पहले से था वही हमारा बचा हुआ है। अब देखो एक्स स्क्वायर तो क्या हो जाएगा यहाँ पर डिफरेंशिएट 2x, अब साइन का क्या होता है cos 6। ठीक है, अब ये क्लास 11 का फॉर्मूला है साइन 2x का। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। चलिए हम लोग और भी क्वेश्चन देखते हैं। d बाई dx, अगर रूट में 10x हुआ, रूट अंदर में 10x, तो पहले हम लोग रूट x का डिफरेंशिएट करते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो देखिए रूट का डिफरेंशिएट हम लोग जानते हैं क्या कि जो ये रूट होता है, रूट के पावर, रूट का जो पावर होता है क्या होता है आपका 1/2 होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर नेचुरल नंबर का काम करेगा, n का काम करेगा यहाँ पर। ठीक है, देखा है सिंपल सा n, x के पावर n, तो x टू द पावर n का जो डिफरेंशिएशन होता है n आगे आएगा -1, तो वही इसमें वर्क होगा। क्या होगा इसमें 1/2 आगे आएगा, इसमें से अगर -1 करेंगे तो -1/2, तो 1/2 का जो पावर है नेगेटिव, अगर इस पावर को अगर हम लोग जाकर डिनोमिनेटर में देंगे तो क्या होगा 1/2 x टू द पावर 1/2, तो 1/2 ये चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि यह रूट x है, तो 1/2 रूट x, मतलब तो क्या मिला कि रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x होता है। तो यहाँ पर भी जो है क्या है हमारा x की जगह पर 10 काम कर रहा है। ठीक है, देखा जाए जो x इसके अंदर है वही x इसमें भी है, तो हम लोग 10x, अब नीचे भी क्या करेंगे सेम सब x करना है ना भाई, तो नीचे भी हमारा क्या हो जाएगा 10x। अब जितने से मैंने डिवाइड किया उतना से मल्टीप्लाई कर देता हूं 10x, अब dx, देखिए 10 कटेगा, जो पहले से था वही मौजूद हमारे पास में। ठीक है, तो रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है मैंने अभी बताया है 1/2 रूट x, तो वही लिख देता हूं 1/2 रूट x की जगह पर क्या लिख देंगे मैं यहाँ पर 10x। अब 10x का डिफरेंशिएट फॉर्मूला आप लोग को याद है, खुद बोलिए क्या होता है sec स्क्वायर x। ठीक है, यह आपका हो गया। और भी क्वेश्चन देखते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, मैं जितना भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ सब बेसिक है। ठीक है, और आप लोग वीडियो को पुश कर सारे क्वेश्चन को नोट डाउन करते रहिएगा। चलिए अब आगे और भी क्वेश्चन पर आते हैं। d बाई dx, ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है log ऑफ sec x। अगर हम लोग log ऑफ sec x का अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, पहले आप लोग मेरे को एक बात बताइए, d बाई dx, अगर log x का डिफरेंशिएशन जो होता है क्या होता है 1/x, तो यहाँ पर x के जगह पर क्या वो कौन वर्क कर रहा है sec कर रहा है। ठीक है, देखते हैं इसको हम लोग डायरेक्ट करते हैं, log x क्या होगा 1/x। अब जिसको हम लोग x माने, किसे माने हैं sec को माने हैं, तो उसे हम लोग क्या फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, log x 1/x, जिसको मैंने x माना उसका फिर से डिफरेंशिएट 1/sec x, तो sec x का यहाँ पर डिफरेंशिएट क्या होगा बताइए, sec x इंटू tan x, क्या बचा आपका tan x।
चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है आपका डी बाई डी एक्स लॉग ऑफ एक्स क्यूब log x 1 बाई एक्स log x, यह पूरा क्या है हमारा x क्यूब को हम लोग क्या मान लेंगे x, log x 1 बाई एक्स। अब जिसको भी मैंने x माना उसका फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, x क्यूब क्या हो जाएगा आपका dx 1 बाई एक्स क्यूब, तो x क्यूब का यह डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, कट होगा क्या बचेगा 3 बाई एक्स। ठीक है, और भी क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है d बाई डी एक्स ई टू द पावर x cos x, x cos x जो है क्या आपका e पर पावर में। ठीक है, तो e पे पावर x का जो डिफरेंशिएट होता है वो हमारा क्या होता है e पे पावर x से जानते हैं हम लोग। ठीक है, इस पूरे को मान लेता हूं मैं क्या x, तो e पे पावर x का डिफरेंशिएट जो होगा क्या होगा आपका e टू द पावर x। अब मैं बार बार बोल रहा हूं चिल्ला चिल्ला कर कि जिसको x पुट करेंगे ठीक है उसका फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, यहां पर भी मैंने वही किया यहां पर भी वही किया। ठीक है, तो मैंने x किसे पुट किया है x cos x को dx, चलिए e टू पावर x cos x। अब यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग क्या यहाँ पर u इंटू v का रूल प्रोडक्ट रूल लग रहा है, और जैसे कि मैंने आप लोग को पहले ही प्रोडक्ट रूल बता दिया है। ठीक है, इसको मानेंगे u, ये क्या हो जाएगा आपका v, तो बताइए प्रोडक्ट रूल क्या होता है आपका u को छोड़ेंगे v का डिफरेंशिएट, v हमारा क्या है cos x प्लस v को छोड़ेंगे उसके बाद u का डिफरेंशिएट e पे पावर x cos x। चलिए x cos है तो क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएट माइनस में sin x प्लस x का क्या होता है कुछ नहीं तो 1। चलिए e टू द पावर x cos x, यहाँ पर क्या बचा आपका cos x माइनस में x sin x। ठीक है, कितने सारे मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं और भी क्वेश्चंस हैं, देखिए उसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए और आगे क्वेश्चंस हम लोग देखता हूं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स। सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम लोग को सॉल्व करना होगा। ठीक है, इसे आखिर हम लोग सॉल्व करेंगे कैसे, तो क्लास 10th का रूल है। ठीक है, क्लास 10th में भी ये क्वेश्चन पढ़ चुके थे, रैशनलाइजेशन करेंगे 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, तो किससे करेंगे 1 प्लस साइन एक्स से 1 प्लस साइन एक्स, तो देखा जाए तो सेम सेम है। ठीक है, ऊपर क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर बनेगा, नीचे a प्लस b और a माइनस b, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर फ्रूट। अब आगे देखते हैं 1 प्लस साइन एक्स, नीचे हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्लास 10 का फॉर्मूला है क्या होता है cos स्क्वायर थीटा, दोनों का स्क्वायर एक साथ लिख सकते हैं, ऊपर का भी स्क्वायर नीचे का भी स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कटा। अब देखते हैं सेपरेट कर देता हूं ऐसे 1 बाई cos x sin x बाई cos x, 1 बाई cos क्या होता है sec x, sin बाई cos क्या होता है tan x, sec का डिफरेंस
डिफरेंशिएट क्या होता है, sec x into tan x। ठीक है, ये आपका sec। आप इसको पूरे सॉल्व करने के बाद यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसका लिख देंगे क्या, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। sec का sec into tan, tan का क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x। दोनों में से अगर हम लोग sec कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, tan x प्लस sec x, यह इसका आंसर। ठीक है, चलिए तो e पे पावर x का जो डिफरेंशिएट होता है क्या होता है, e पावर x। तो यहाँ जो आपका sin रूट x है यह किसका वर्क कर रहा है, x का वर्क कर रहा है। तो e पे पावर x, तो e पे पावर x का क्या हो जाएगा, e टू द पावर x। अब जिसको पुट किए x उसका डिफरेंशिएट करेंगे, d बाई dx sin रूट x, e टू द पावर sin रूट x। अब देखिए sin x का क्या होता है, cos x, cos x। अब किसको x पुट किए हैं, रूट x को। फिर से इसका डिफरेंशिएट करेंगे, जब तक कि खत्म ना हो, 1 ना आ जाए, डिफरेंशिएट आगे बढ़ते रहेगा। तो e टू द पावर sin रूट x इंटू cos x। अब रूट x का डिफरेंशिएट अच्छे से याद करवा चुका हूं मैं, क्या होता है 1 बाई टू रूट एक्स। अब इसको अरेंज कर कर लिख दीजिए, 1 बाई टू रूट एक्स कॉस रूट एक्स ई टू द पावर साइन रूट एक्स, आंसर। आगे देखते हैं यह क्या है आपका, डी बाई डी एक्स टेन एक्स लॉग एक्स। तो यहां पर देखते हैं हम लोग क्या कि u इंटू भी का रूल चलेगा, ये क्या हो जाएगा आपका u और ये क्या हो जाएगा आपका v। तो हम लोग u इंटू v के रूल से इसको बना सकते हैं। तो u इंटू v का क्या होता है, u को छोड़ेंगे v का डिफरेंशिएट, मतलब क्या tan x को छोड़ेंगे इसका डिफरेंशिएट करेंगे, log x का डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस उसके आगे क्या होता है हमारा log x को छोड़ेंगे फिर किसका डिफरेंशिएट करेंगे, tan x का डिफरेंशिएट करेंगे। इसको हटाता हूं, बाद में लिखूंगा। आगे बढ़ते हैं, tan x का क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, log x 1 बाई एक्स प्लस log x को लिखा जाएगा आपका tan x क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x। ठीक है, इसको अरेंज करके हम लोग अच्छे से लिख लेते हैं। क्या होगा tan x बाई x प्लस sec स्क्वायर x log x। ठीक है, यह आपका डिफरेंशिएट हो गया, यह आपका प्रोडक्ट रूल करता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं और फॉर्मूला और भी क्वेश्चंस। मैंने एक क्वेश्चन नीचे लिखा था, उस क्वेश्चन को मैं फिर से लिख रहा हूं, d बाई डी एक्स कॉसेक एक्स। ठीक है, तो कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएट मैं पहले ही बोल चुका हूं क्या कि जहां पर भी सी रहे, ठीक है, तो सी रहेगा उसमें क्या हो जाएगा माइनस रहेगा। तो कॉसेक ये पूरा किसका वर्क कर रहा है आपका x का। तो कॉसेक x का जो डिफरेंशिएट होता है क्या होता है माइनस में कॉसेक x इंटू कॉसेक x, मतलब कि क्या कॉसेक x का माइनस में कॉसेक x इंटू कॉट x। अब जिसको मैंने माना x उसका फिर से क्या करूंगा डिफरेंशिएट d बाई डी एक्स माइनस में कॉसेक x कॉसेक x। अब कॉसेक x का डिफरेंशिएट क्या होता है माइनस में कॉसेक x इंटू कॉट x। अब माइनस माइनस प्लस तो खत्म हो गया, सबको अरेंज करके लिख देता हूं मैं, कॉसेक x इंटू कॉट x कॉसेक x, x के जगह पर क्या हो जाएगा हमारा कॉसेक x कॉट कॉसेक x। मतलब कि क्या जो भी तुमको मिल जाए x के जगह पर, ठीक है, अगर वो x नहीं है अगर कुछ और है, ठीक है, अगर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी है तो उसका हम लोग क्या करेंगे फिर से
डिफरेंशिएट करेंगे। अब इस क्वेश्चन पर आता हूं मैं, यह भी आपका u है और ये क्या है आपका v है। u इंटू v पर मैं इसको तोड़ सकता हूं, देखा जाए u को छोड़ेंगे, v का डिफरेंशिएट log x dx प्लस v को छोड़ेंगे u का डिफरेंशिएट फर्स्ट को छोड़ेंगे सेकंड का डिफरेंशिएट प्लस सेकंड को छोड़ेंगे फर्स्ट का डिफरेंशिएट। e पे पावर x का e पे पावर x log x का 1/x, ये log x तो ही रहेगा। e पे पावर x का e टू द पावर x, और जिसको माने x उसका डिफरेंशिएट करना होगा ना, तो रूट x का क्या हो जाएगा 1/2 रूट x। इसमें किसी को दिक्कत? अभी तक कितना क्वेश्चन करवा दिए कि आप लोगों को हो गया होगा कि हाँ कैसे यहाँ पर मैंने किया। रूट x का फिर से डिफरेंशिएट करते हैं तो डायरेक्ट क्या लिखते हैं 1/2 रूट x। अब सब अरेंज करके अच्छे से लिख दिया जाए, क्या हो जाएगा e टू द पावर x। देखिए तो e टू द पावर x दोनों में से कॉमन है, एकदम कॉमन है, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1/x, यहाँ पर क्या बचेगा आपका log x by 2 रूट x। यह क्या हो गया आपका इसका आंसर हो गया, ठीक है।